हेलो वीएस, आई एम रामकमल with you। चित्र में जो आप देख रहे हैं वह लड़का, उसके पिताजी का नाम हीरा है और वह जो है मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं और मोमबत्ती बना करके उसको फिर पैक करते हैं। तो इस समय जो है 8650 मोमबत्तियाँ बनाए हैं परिवार ने मिल करके और इन मोमबत्तियों का पैकेट बनाना है और एक पैकेट में 20 मोमबत्ती होगी। और कैसे बनाएंगे और कितने मोमबत्ती जो है ये पैकेट बनेंगे, इस प्रश्न पर विचार करते हैं। तो क्या किया जाएगा कि भाग बना दिया जाएगा, 20-20 का भाग बनाया जाएगा और इससे पता चल जाएगा कितने पैकेट बन जाएंगे। यानी उसमें से जितनी मोमबत्तियां हैं माइनस होते जाएंगे, कम करते जाएंगे और अंत में ऐसा भी आ सकता है कि 20 के पैकेट बनाने के बाद कुछ मोमबत्तियां बच जाए तो उसी को शेषफल कहा जाता है, शेषफल। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अभी आंसर की तरफ चलते हैं, कैसे लगाया जाएगा इसको। ये हैं 8650 मोमबत्ती और 20 मोमबत्ती का एक पैकेट बनाना है, भाग दिया जा रहा है। 20 का 4 बार जो है गुणा किया गया, 80 आया। 20 गुना 4 और 80 आप देख रहे होंगे। 86 में से 80 अगर घटाते हैं तो 6 आता है। उसके बाद एक अंक आगे से ले लिया जाता है और उसको भी काटना है। यानी आपने 8650 में अगर देखेंगे तो हज़ार में संख्या आती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार में से अब जो है जैसे जैसे गुना करेंगे और उसके नीचे रखते जाएंगे वो संख्या जो है कम होती जाएगी। अभी जो है 80 माइनस हो गया तो 65 बची और 65 को जो है फिर डिवाइड किया जाएगा 3 बार गुना करके तो 60 हो गया। और 60 में से 65 में से 60 घटाया गया, 5 हो गया। फिर अगला अंक लिया गया, 50 हो गया और फिर 2 गुना किया गया तो 40 हो गया और बचा 10। यानी 10 जो है मोमबत्ती बच जाती है 20 का पैकेट बनाने के बाद। तो उत्तर होगा जो भाज्य है 8650। भाजक जो है 20 हो गया और भागफल हो गया 432 और शेष फल जो बचता है वो 10 हो गया। चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 14,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियाँ चाहिए? एक पेटी में 144 सेब आएंगे तो 144 का जो है अलग अलग भाग बनाते जाएंगे और 74,160 सेब में कितने भाग बनेंगे, कितने बचेंगे, यह तभी समझ में आएगा जब हम उसको भाग देंगे। भाग दे करके इसको हल कर सकते हैं। यदि भाजक 463 है, भागफल 403 है और शेषफल 60 है तो आपको भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य जो है बीच में होता है, भाजक जो बाएं तरफ होता है, भागफल या तो ऊपर लिखा जाता है या तो दाहिनी तरफ लिखा जाता है और शेषफल जो है नीचे लिखा जाता है। तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है वो हो जाता है भाज्य। और शेषफल जो है नीचे लिखते हैं। तो शेषफल जो है उतना बाकी रहता है। तो जितना आपने भाग किया है और भाग किससे किया है, भाजक और भागफल से परिणाम आया है तो भाजक और भागफल में गुणा कर देंगे और शेषफल में जोड़ देंगे तो कितना भाजक है जिसको डिवाइड किया गया है, जिसको भाग दिया गया है, वो पता चल जाएगा।
आगे देखिए, यानी भाजक को भागफल में गुणा करके और शेषफल को जोड़ने से भाज्य निकलेगा। एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन क्या होगा? वही बात है, 102 बोरों से बराबर बराबर जो है बांटेंगे, और कितना किलोग्राम एक बोरे में आएगा वो पता चल जाएगा, और शेषफल भी पता चल जाएगा। तो इस तरह जो है हम पता चल जाएगा कि चावल का वजन तथा शेष कितना है, हर बोरे में कितना चावल है और कितना जो है बाकी बचता है। इतना कि अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? अनुवर्ती अनु माने पीछे होता है, उसके पीछे आती है, और पूर्व का मतलब पहले आती है। 6,499 के बाद में संख्या आएगी, तो एक जोड़ने पर उसमें 13 से भाग दे देंगे तो आपको भागफल निकल जाएगा। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि कहा गया है कि पहले हर एक शब्दों को समझना है। 8 अंक समझ रहे हैं, सबसे बड़ी 9 उतना बार लिखना है 8 को, और सबसे छोटी 1 और उसके आगे 0, टोटल जो है 8 संख्या होना चाहिए, 8 अंक होना चाहिए। और क्या करना है? अंतर, यानी अंतर का अर्थ होता है घटाना, उसका अर्थ समझना जरूरी है। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अंतर निकाल लीजिए, और अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंतर में 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या हुई 9, 3 बार लिखना है, और उससे भाग देकर भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सभागार में 1600 सीट है। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, 65 लाइन है, और 1600 सीट है, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है। 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है। अन्य पंक्तियों में समान सीट है, शेष पंक्तियों में कितनी? 5 पंक्ति में 20 सीट है, तो सीट की कुल संख्या जो है, कुल संख्या 65 है, और एक सब जो है टोटल सीट जो है 1600 है। 5 पंक्तियां हैं, 20 सीट है, यानी 20-20 सीट है, यानी टोटल 65 सीट में से 5 में पंक्तियों में 20 सीट है, यानी 5 में 20 का गुणा कर देंगे, 100 सीट जो है कम हो जाएगा, और टोटल कितना सीट है? 1600, यानी 1500 सीट टोटल है, और उसमें 65 के भाग देंगे तो बराबर कितना पंक्ति में सीट आएगी वो पता चल जाएगा। Let us go for the recap. Here you are seeing one man and children. They are making candles. Number of candles is total is ready. Then it has to be packed. For packing, there is equal number 20 numbers for each packet. So they are segregating 20 candles at different places, and they found something is left. For calculation, we calculate like this. Total number of candles are 8,650 divided by 20, and likewise we divide and reduce. And finally there is a there is a balance. See, 20 is divider and 432 is 20 is divider, 803 650 is dividend, and 432 is result. Then we have gone for certain questions. One box has 144 apples. Raman has totally 74,160 apples. How many boxes are required to pack that?
Question number second. Next is what will be the dividend? Divider divisor is given, and what is the balance that is given? You have to multiply 463 into 403 and add 50. Get the dividend. Question number next. One farmer has 7,855 kilogram of rice, and he is keeping that in 102 bags. How many bags are required? Here is predecessor and successor. What is the successor of 6,499 and divide by 13? The smallest and greatest number, you can do accordingly. That you have to find out the difference and divide. Here is same type question. You have to total number of seats are 1600 and 5 rows have 20 seats. Multiply that, reduce that, subtract that, and then divide by the total number of 65 seats in one row, and you get the answer. Thank you for being with me. Thank you very much.